Japanese sponge cake. जापानी। थैंक यू। वाओ, कितनी क्यूट गर्ल है। और इसको जलाने के बाद जिसे हम इंडिया में हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इन जापान। तो आज टोक्यो में मेरा थर्ड डे है और मुझे अपने होटल को चेकआउट भी करना है। मॉर्निंग के 8 o'clock हो रहे हैं। तो आज का जो वेदर है थोड़ा सा रेनी डे भी हो रहा है। तो चलो सबसे पहले ब्रेकफास्ट ऑर्डर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर उसके बाद अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं। तो मैंने अपना जो ब्रेकफास्ट है वो ऑर्डर कर दिया है। आज मैंने जो हॉट लाते कॉफ़ी और अपना वही बनाना ब्रेड मंगवाया है और अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना होटल को चेकआउट करूँगी। उसके बाद मैं मेट्रो ट्रेन लेके अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन असाकुसा के लिए आ गई हूँ। तो ये असाकुसा स्टेशन है और ये सारा बाहर का रोड है। तो आज मैं असाकुसा में जो मेन सेंसोजी श्राइन है उसको देखने के लिए आई हूँ, जो कि मेन फेमस श्राइन है। तो ये है टोक्यो का मेन फेमस श्राइन सेंसोजी श्राइन। तो इसके लिए इतनी भीड़ लगी हुई होती है। तो ये मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो मैं आपको इसको अंदर जाके दिखाऊंगी कि ये कैसा है। तो चलो चलते हैं अंदर। तो टेंपल में श्राइन में जिस गेट से एंट्री करते हैं इसको तोरी बोलते हैं। तो यहाँ से जब एंट्री करेंगे तो स्टार्टिंग में ही पहले शॉपिंग स्ट्रीट शुरू हो जाती है। तो सब लोग उसमें शॉपिंग कर सकते हैं, तरह तरह के फूड्स खा सकते हैं। तो चलो मैं आपको सारा जो शॉपिंग स्ट्रीट वाला एरिया है वो एक्सप्लोर करके दिखाती हूँ। फिर शॉपिंग स्ट्रीट ख़त्म होने के बाद फिर सेंसोजी टेंपल जो श्राइन है मेन वो फिर शुरू होता है। तो ये स्टार्टिंग का तोरी गेट है। तोरी गेट से एंट्री करते ही पहले शॉपिंग स्ट्रीट आ जाएगा। ये सारा अंदर का शहर है जो भी आप देख रहे हैं, ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। देखो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सब तरह के लोग आते हैं, व्हील चेयर पे भी आते हैं सब तरह। जापानीज कुकीज। तो देखो आप देखो ये इस तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जैसे ये देखो खाने की केक्स वगैरह की शॉप है और ये हैंड टू हैंड मशीन बना रही है 100 येन के लिए। कोई लेबर नहीं लगी हुई है, केवल मशीन है बस। जापानीज डॉल, ओह वाओ, जापानीज स्टिकर्स। ये फ्रिज वाले स्टिकर हैं जैसे होता है ना हम लोग श्राइन वाले। जापानीज फैन, सारा ट्रेडिशनल चीज़ें जापान की। अगर कोई जापान में आता है तो ये चीज़ें ज़रूर लेके जाता है। थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है यहाँ पर। और ये जापान की मेन फेमस 500 येन इतनी सी है और देखो 500 की है। ये सारी बैल वगैरह टोक्यो वगैरह की कीरिंग्स वगैरह हैं अगर आप देखते हैं तो। सारे खाने की शॉप्स बनी हुई हैं क्योंकि इस वक्त खाने का टाइम मॉर्निंग टाइम है। तो ये भी फेमस डिश है यहाँ की। क्या डिश है नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन जापान की मेन फेमस डिश है ये। वाओ, जैसे माचा टी, माचा कोल्ड कोल्ड कोल्ड। हाउ मेनी येन? 200 येन। Is it cold or hot? Cold only. ये मैंने इधर की बाचा टी लिया मैंने ये। थैंक यू। तो ये मेरी माचा टी है, आइस टी। एंड यहाँ पर इनका राइस मेकिंग हो रहा है। तो कितना फ्रेश फ्रेश बना रहे हैं ये लोग। इन्होंने मुझे बोला कि हम लोग यहाँ पे ड्रिंक केवल यही पी सकते हैं और कहीं नहीं जाके पी सकते हैं। तो ये इनका तो ये वाला एरिया बना हुआ है। तो जापान में ये चीज़ भी अच्छी लगी कि अगर कोई चीज़ आप खाते पीते हैं तो आपका एक जगह फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी खाने लग जाओ। तो मैं अपनी ड्रिंक लेके अभी जाने लगी तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, बीच में आप नहीं पी सकते हैं, खा सकते हैं, तो यहीं पर करो। तो मैं अपना ये यहीं लूँगी। सारे टूरिस्ट के लिए सब तरह की ड्रेस। देखो यहाँ का ड्रेस दिखाती हूँ मैं आपको। ये यहाँ का किमोनो ड्रेस है। किमोनो, आप यहाँ आइए, ये ड्रेस पहनिए, लीजिए, खरीदिए। तो ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलेगा क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है ना ये, तो टूरिस्ट के हिसाब से ही मिलेगा। क्योंकि ये लोग सब आते हैं, ट्राई करते हैं और फिर चले जाते हैं। अभी शॉप्स ओपन हो रही हैं क्योंकि मॉर्निंग टाइम है ना। और मॉर्निंग में 9 o'clock 9:30 हुआ है अभी। हर कोई वीडियो बनाने में लगा। ओह वाह, ये देखो
दिस इज प्रॉपर इनकी किमोनो ड्रेस है, ये इन्होंने पहनी हुई है। देखो इधर भी मार्केट है, इधर भी मार्केट है, इधर भी मार्केट है और इधर भी है। चारों साइड मार्केट ही मार्केट है। ओपन हो रहा है अभी। तो स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं। देखो ये गर्मी है ना, तो बच्चों ने स्कूल का फैन यूज कर रखा है। यहाँ पर जापान में सब लोग ऐसे है ना, फैन को लिए हुए घूमते रहते हैं। वाह वाह, कितनी क्यूट गर्ल है। देखो इस तरह कोई किमोनो ड्रेस बन के आता है, कोई बारबी डॉल बन के आता है। तो देखो ये पूरे बारबी डॉल के लुक में आई हुई है। तो जैसे हम अपने इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहने घूमते हैं, तो ये यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है। और ये पूरा इस तरह से लुक करके आते हैं स्कूल के बच्चे हैं। देखो ये फैन को लिए घूमते रहते हैं ऐसे। देखो अगर इनके हाथ में देखिए, पूरा ग्रुप आया हुआ है स्कूल का और इनके हाथों में ये फैन मिलेगा। जापान में अगर आप आए हैं तो कैप लगाना कंपलसरी है, क्योंकि यूवी रेज बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर। और ये देखो चॉपस्टिक, जापान में चॉपस्टिक का था है फैशन। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चॉपस्टिक, डिश वॉशर से चॉपस्टिक। यहाँ पर जब ये आते हैं ना, तो उस तरह फ्रेश कैंडी जरूर खाते हैं ये लोग। देखो कितनी कॉस्टली है ये, इतनी सी। कोई जो टूरिस्ट प्लेस पे होता है सब कुछ चीज महंगी मिलती है, सेम ऐसे ही है यहाँ भी। तो कितनी लंबी लाइन लग रही है देखो इसको लेने के लिए। तरह तरह की इसमें आइसक्रीम, और देखो मैंगो के अंदर मैंगो जूस भी है। अगर आपको मैंगो जूस पीना है तो इस तरह से ये देखो डायरेक्ट मैंगो में ही मैंगो जूस दे रहे हैं ये लोग। अब देखो जैसे हम इंडिया में हम गोलगप्पे खाते हैं ना, तो यहाँ गोलगप्पे तो नहीं मिलेंगे, पर हाँ गोलगप्पे को फील करना हो तो फ्रेश बेक जापानीज स्पॉन्ज रिच कस्टर्ड, ये कुछ एंड ओ वाओ, देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको आइसक्रीम मिल जाएंगी। आप अंदर जाके ले सकते हैं। जैसे वेंडर शॉप्स होती है ना हमारे इंडिया में, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है। पर अभी मॉर्निंग टाइम है तो बंद है, मोस्टली शॉप बंद है, थोड़ी थोड़ी ओपन हो रही है। देखो ये सारी शॉप अभी बंद है। हाँ लेकिन फूड वाली शॉप जो है वो खुल गई है। और इस तरह जैसे ये आपको वाटरमेलन लेना हो या इस तरह से चीजें लेनी हो तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखो वाओ आइस। आपको किस तरह क्या लेना है वही सब कुछ है यहाँ पर। इस तरह आप ये जो स्ट्रॉबेरी होती है ना, फ्रोजन स्ट्रॉबेरी, उसको मतलब आइसक्रीम के रूप में खाते हैं तो एंजॉय करते हैं। और ये जापानीज कल्चर की ड्रेस है, ये बॉयज के हैं सारे, ये भी बॉयज के हैं, सारे बॉयज के ट्रेडिशनल ड्रेस है। तो चलो अब हम चलते हैं अंदर श्राइन में। ओह धूप आ गई है बहुत तेज। देखो ये जापान की मेन स्वीट्स है, मिठाई। जैसे हम मिठाई के पीछे पागल रहते हैं ना, जैसे मैंने आपको कुकीज दिखाई थी, तो देखो कुकी बनाने की ये मशीन लगी हुई है अंदर। तो हमने श्राइन के मेन एंड गेट से एंटर किया, उसको तोरी बोलते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर ये सारी शॉप्स बनी हुई है, तरह तरह के बैग्स वगैरह बने हुए हैं। और उसके बाद फिर हम श्राइन के अंदर एंटर होंगे। शॉप खाने पीने वाली खुली भी है, कुछ वैसे भी है, पर कुछ शॉप जो है अभी बंद है, मॉर्निंग टाइम है। ये भी आई थिंक जापानीज कुकीज ही लग रही हैं। डोरेमोन, दिस इज डोरेमोन कुकीज, डोरेमोन कुकी। जापान में आओ और डोरेमोन का कुछ ना लेके जाओ। और देखो ये किसी और कंट्री के हैं जिन्होंने अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है। ये आइसक्रीम सैंडविच की शॉप है। आप सैंडविच के अंदर किस डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आप आइसक्रीम लगवा सकते हैं।
तेज हो गई है, तो मैंने फिर कैप लगा लिया है। बहुत जबरदस्त धूप हो रही है सब। कल का दिन था जो मौसम में बहुत ठंडक थी, पर आज बहुत धूप तेज है। तो ये है मेन सेंसोजी श्राइन, अंदर से मैंने आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए ये श्राइन है। तो अब चलते हैं हम अंदर, यहाँ का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए श्राइन के अंदर हम जा रहे हैं। डो नॉट टच कुछ होगा इनका यहाँ पर। और देखो ये भगवान बुद्धा जी की फोटो लगी हुई है। और ये देखो जैसे ये विश मांगते हैं ना, इस टाइप से ही यहाँ पर भी इस तरह से है। ये देखो जैसे हम अपने इंडिया में प्रेयर करते हैं, ऐसे ये इनके गॉड है, इसे प्रेयर कर रहे हैं। ये इनका प्रेयर करने का तरीका है। चलो अंदर एंटर करते हैं। पहले पहले कैसे कैसे क्या है। इंडिया में भी गाइड होते हैं ना सबको चीज को बताने वाले, ऐसे यहाँ के मेन गाइड, ये भी यहाँ के भी गाइड है। ये भी यहाँ की गाइड है जो इनको गाइड कर रहे हैं। तो चलो एंटर करते हैं श्राइन के अंदर। पहले हमने मेन गेट से एंटर किया था, अब हम श्राइन में एंटर कर रहे हैं। तो ये वही जैसे देखो इंडिया में हमारे स्टैचू बने हुए होते हैं, तो ये स्टैचू बने हुए हैं। इनका रीजन यही होता है कि बुरी चीजों से बचाव करना। और आज बहुत गर्मी हो रही है, पर यहाँ पर भी थोड़ी ठंडक है। श्राइन में एंटर करने के बाद सबसे पहले आपको एक जगह दिखाई देगी। ये जगह में ये जो दिख रहा है, ये जगह वो है जिसमें आप अपना भाग्य को जान सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में हम जोशी के पास जाते हैं, हाथ को दिखाते हैं, तो इसमें क्या होता है, देखो ये इस तरह का बॉक्स होता है। इसके अंदर पहले कॉइन डालते हैं और उसको शेक 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 करते हैं, और उसके बाद इस तरह से ये स्टिक्स को निकालते हैं। तो देखो ये लेडी भी शेक शेक कर रही है। फिर ये इन्होंने स्टिक को निकाला। फिर इस स्टिक के अंदर कुछ लिखा हुआ होता है, उस नंबर के अकॉर्डिंग ये जो ड्रॉर्स बनी हुई है, इन ड्रॉर को खोलते हैं। और इन ड्रॉर को खोलने के बाद इन ड्रॉर में देखो ये बंदा खोल रहा है, और इसमें जो ये पेपर निकलता है, इस पेपर को लेके इसको रीड पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो उसके अंदर आपका पता लग जाएगा कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ऐसा ये यहाँ की मान्यता है। फिर उसको आप यहाँ पर अपनी विश को इस वाली डोरी के ऊपर बांध सकते हैं। तो ये एक लक फैक्टर है। जब ये श्राइन में लोग आते हैं तो इस चीज़ को बहुत करते हैं कि हमारा बैड लक है या गुड लक है। ये देखो चार, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ देखो, इधर भी, क्योंकि यहाँ बहुत लोग आते हैं ना, तो विश मांगने के लिए जो जगह बना रखी है उस तरह से करके है। तो देखो आपको 100 येन इसमें डालना है और वही बॉक्स को हिलाना है। उसके बाद आपकी जो डंडी निकलेगी, उस डंडी में आपको नंबर दिया जाएगा। उस नंबर का आपको ये बॉक्स खोलना है, और उस बॉक्स खोलने के बाद जो विश आएगी उसको बांध सकते हो आप। उसके बाद श्राइन में एंटर करते हैं। तो देखो जैसे ये टेंपल है, और टेंपल के बाहर ये बना रखा है, इसमें लोग ये अगरबत्ती जलाते हैं, जैसे हमारे इंडिया में अलग से होता है। और इसको जलाने के बाद जैसे हम इंडिया में प्रेयर करते हैं कि हे भगवान हमें बुरी चीजों से बचा के रखना, सेम ऐसे ही देखो आप। तो मैंने भी ऐसे कर लिया, क्योंकि भगवान तो भगवान ही होते हैं, किसी के भी हो। तो भगवान हमें भी बुरी जिंदगी से बचा के रखना, आप सबको भी बचा के रखना। तो जो भी मेरे को देखने वाले हैं, ये मेरे जानने वाले फैमिली मेम्बर हैं, उन सबकी तरफ से मैंने भी कि भगवान हम सबको बुरी आत्मा से बचा के रखना, बुरी चीज़ों से बचा के रखना। मैंने सबके लिए प्रेयर कर ली है। तो चलो जब मंदिर में एंटर होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे हमारे अपने मंदिरों में होता है ना, हाथ धोने के लिए होता है। देखो यहाँ भी ये स्टैचू बना रखा है ये, और ये हाथ धोने का तरीका है। इस तरह से लोग पहले आते हैं, हैंड वॉश करते हैं, और उसके बाद मंदिर में, टेंपल में। तो चलो चलते हैं अंदर। और ये देखो जैसे अपने डोनेट बॉक्स होता है ना, ऐसे सेम यहाँ भी डोनेट बॉक्स है। ये बाहर का व्यू है अगर आप देखेंगे तो। ये है अंदर का श्राइन। वैसे मेनली जापान की जो श्राइन होते हैं कभी खुले में मैंने आज तक नहीं देखे हैं,
पर ये फेमस श्राइन है, तो ये मैंने खुला हुआ ओपन देखा है। तो आप देखिए इसमें क्या है अंदर। इस तरह से जैसे हमारे मंदिरों में मूर्ति वगैरह होती है, इस तरह इनके भी कुछ ना कुछ विग्रह हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं आप। इस तरह लोग आते हैं, ऐसे को डाला और फिर इस तरह प्रेयर किया। तो जैसे हमारे इंडिया में हम प्रेयर करते हैं ना, वो तो सेम ऐसा का ऐसा ही है। ये इनकी दान पेटी है और लोग पैसा डालते हैं और उसके बाद प्रेयर करते हैं। देखो एक चीज़ और दिखाती हूँ, यहाँ पर अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं। वो लोग हैं जो स्पेशल एंट्री करके अंदर आए हैं। तो अंदर आप आइए स्पेशल और इस तरह से प्रेयर करिए। जैसे हमारे इंडिया में होता है, हम किसी मंदिर में जाते हैं, जो बड़ा फेमस मंदिर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि स्पेशल एंट्री का टिकट लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अंदर जाते हैं। तो ये स्पेशल एंट्री का टिकट है, टिकट विंडो है। यहाँ से आप टिकट विंडो से टिकट लीजिए और फिर यहाँ से एंटर होके अंदर जाइए। और इस तरह से देखो ये चेयर्स बनी हुई, ये बैठने का बना हुआ है। और देखो ये अलग से लोग बैठ के यहाँ प्रेयर कर रहे हैं। सेम देखो, आप देखो ये लेडीज आई हैं, तो आपको तसल्ली पूर्वक बैठना हो, भगवान से प्रेयर करनी हो तो सेम। तो ये था जापान का मेन सेंसोजी फेमस श्राइन। और आप जब यहाँ श्राइन में आते हैं तो ये वाली माचा आइसक्रीम खाना कभी ना भूले। ये यहाँ की मेन फेमस आइसक्रीम है, जिसको खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो ये सेंसोजी श्राइन की मेन फेमस शॉप है, माचा शॉप। तो आप ज़रूर ट्राई करें इसको और एंजॉय करें। तो चलो अब वापस चलते हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ग्रुप में बच्चे आए हुए थे जो सब कुछ धूप होने के कारण पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो जब आप सेंसोजी श्राइन देखने आते हैं तो उसके बाद यहाँ से 10 मिनट के रास्ते पर यहाँ पर स्काई टावर भी है, तो उसको भी देखने ज़रूर जाए। तो ये जापान का सबसे टॉलेस्ट स्काई टावर है। तो ये असाकुसा स्टेशन से 10 मिनट की दूर पर ही है। तो ये भी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो जापान में जब आप आते हैं असाकुसा में, तो मेन सेंसोजी श्राइन और ये स्काई टावर ज़रूर से ज़रूर विजिट करें। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको जापान का ये मेन फेमस श्राइन दिखाया है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, कानिचिवा।